आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और मैं हूँ आपका फ्रेंड एंड होस्ट राहुल बच्ची। तो क्या होता है गैमा और दरअसल गैमा का क्या इम्पोर्टेंस है ऑप्शंस में। तो दरअसल क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हम लेते हैं और हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करते हैं तो हमारे एक पर्पस होता है कि जितने ज़्यादा पैसे हम खुद के लिए कमा पाए उतना हमारे लिए बेहतर होगा। तो हर छोटी कैलकुलेशन को भी अगर हम ध्यान से हैंडल करें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो उसी दिशा में हमें अच्छी तरीके से बताने के लिए गैमा बहुत काम आता है। गैमा का कनेक्शन डेल्टा से है। डेल्टा के बारे में वीडियो मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट की है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप ज़रूर वो देख लेना, उससे गैमा के बारे में ज़्यादा समझ आएगा। अब देखते हैं कि गैमा का क्या महत्व है और गैमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेते हैं। तो गैमा इज़ हाई एट इन द मनी कॉल्स एंड पुट्स। ये तो सबके साथ है कि इन द मनी में जनरली डेल्टा हो गैमा हो सब ज़्यादा होता है। तो गैमा भी डेल्टा के जैसा इन द मनी में ज़्यादा होता है और आउट ऑफ द मनी में कम होता है। ओके, उसके बाद गैमा है क्या, हमें जो समझना है गैमा, वो गैमा है क्या। तो गैमा इज़ द रेट ऑफ चेंज इन द ऑप्शंस डेल्टा पर 1 पॉइंट मूव इन द अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आके एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने निफ्टी का 15,000 का कॉल, एक्सपायरी 29 अप्रैल 2021, प्राइस 233.95, ऑप्शन का IV 19.06। अभी इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि इसका जो डेल्टा है वो है 46.05 और उसका जो गैम है वो 0.06 है। अब तो लेटर से 15,000 का जो कॉल है उसकी अगर मूव होती है 100 पॉइंट से, सब एजम्पशन करते हैं हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा था डेल्टा के, लेकिन मैं अभी वापस आपको एक अलग एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ कि 15,000 का कॉल का अगर हम मूव देखते हैं तो 15,000 का कॉल का मूव में अगर डेल्टा 46.45 मूव करता है, उसका ये मतलब है कि 100 पॉइंट के मूवमेंट के ऊपर 46.45 का मूवमेंट है अगर डेल्टा का, तो नेक्स्ट टाइम जो मूव होगा वो 46.45 को इसका जो ये जो गैमा 0.06 है, ये 0.06 को आप 6% समझ लीजिए और डेल्टा का 46.45 इंटू 6% और उसको वो ऐड कीजिए, मतलब लगभग 46.45 का 6% जो होता है वो, यानी लगभग 3, उसके अंदर ये एक्स्ट्रा और बढ़ेगा, मतलब उसकी मूवमेंट और बढ़ेगी। जो अब 46.45 की मूवमेंट है वो गैमा की जो मूवमेंट है वो उसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम वो 46.45 प्लस सपोज हमारा गैमा आ रहा है 3, वो 46.45 को ऐड होगा, तो नेक्स्ट 100 पॉइंट के मूवमेंट में इंस्टेड ऑफ 46.45 बिकॉज ऑफ गैमा 0.06 डेल्टा हो जाएगा 50, यानी नेक्स्ट टाइम आपके कॉल की जो प्रीमियम होगा वो इंक्रीज़ होगा बाय 50 इंस्टेड ऑफ 46.45। अगर गैमा और बढ़ जाता है तो उसके नेक्स्ट और 100 पॉइंट्स में उसकी मूवमेंट और बढ़ेगी, या अगर गैमा कम हो जाता है तो कंपैरेटिवली कम बढ़ेगी। तो गैमा का डायरेक्ट रिलेशन डेल्टा के साथ है, यानी डेल्टा की जो मूवमेंट है वो गैमा ज़्यादा अच्छी तरह से आपको बता सकता है। आपको तो ये डेल्टा देखकर पता चल जाता है कि जब डेल्टा का जो डेल्टा है वो हिसाब से आपके ऑप्शन के प्राइस की मूव होगी, लेकिन डेल्टा की मूवमेंट कैसी होगी अगर आपको ये समझना है तो आपके लिए गैमा बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हो तो ये सब चीज़ें आपको बहुत काम आती है। तो ये ग्रीक ऑप्शंस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहिए। अगर आपको ये टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क हुआ या कन्फ्यूजन हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली बताने की कोशिश करूँगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रीक ऑप्शन को हम ले रहे हैं वो है रो। रो इज़ द रेट एट विच प्राइस ऑफ अ डेरिवेटिव चेंजेस रिलेटिव टू अ चेंज इन द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी अपना जो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो जितना बदलता है उसके ऊपर रो की मूवमेंट डिपेंड करता है। तो रो एक ऐसा ग्रीक ऑप्शन है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट
नहीं होती, लेकिन तो भी उसकी जानकारी रखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट के मूवमेंट के ऊपर रो डिपेंड करता है। रो भी बाकी ऑप्शन ग्रीक्स के जैसा इन द मनी होता है तो ज़्यादा होता है, आउट ऑफ द मनी होता है तो कम होता है। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।